तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम चेन को मेटारॉन्ड में सुरक्षा करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहां पर वफिंग आता है, जिसे वायरलेस पर टैंक कहता है कि अगर तुमने मेरे प्लान के मुताबिक मेटारॉन्ड पर कब्जा कर लिया तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। जिसे सुनकर वफिंग हा 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 कृपी से स्माइल देता है। जब सीन कट होता है और हमें सुन के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और थोड़ी देर बाद छोटा टैंक भी अपनी फैमिली के साथ वहां पर आता है। आगे उन दोनों को चेहरे को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो लोग बचपन से एक दूसरे को हेट करते हैं। उनकी फैमिली एक दूसरे को सामने तो अच्छा बर्ताव करती है, मगर मन ही मन में वे लोग एक दूसरे को राइवल्स हैं। इसके बाद प्रेजेंट में सुन फायर राउंड में स्वॉर्ड इंसर्ट करने ही वाली थी कि तभी टैंक का फ्रेंड उसे देख लेता है और उसे रोकने के लिए उसकी तरफ भागता है। ये देखकर गोबू उस पर एक वर्ड फेंकता है, लेकिन बदकिस्मती से टैंक का फ्रेंड पत्थर से ठोकर खाकर नीचे गिर जाता है और गोबू का वर्ड सीधे जाकर सुन को लगता है। इसके कारण सुन को काफी चोट आती है। देखकर गोबू तुरंत उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और अब तक वहां पर टैंक भी आ चुका था। टैंक के कहने पर टैंक का फ्रेंड एक बार फिर से सुन की तरफ भागता है। यह देखकर गोबू उसके सामने एक पत्थर की दीवार खड़ी कर देता है, जिसके अगले ही पल टैंक के साम्राज्य चकनाचूर कर देता है, जिसके कारण टैंक का फ्रेंड अंदर पहुंचकर सुन के साथ लड़ने लगता है। तभी हम देख पाते हैं कि गोबू के हमले के कारण सुन काफी ज्यादा कमजोर हो गई है। वहीं सुन की स्वॉर्ड अभी भी पत्थर के अंदर इंसर्ट थी, लेकिन सुन ने उसे पकड़ नहीं रखा था। जिसे देखकर टीचर कहते हैं कि सुन इस तरह से राउंड पर कब्जा नहीं कर पाएगी, उसे कम से कम 10 सेकंड तक स्वॉर्ड को पकड़ कर रखना होगा, तभी वहां पर वह कब्जा कर पाएगी। वहीं पर टैंक का फ्रेंड उसे कहता है कि सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक हो रहा है। जिसे सुनकर टैंक उसे मुक्का मारते हुए कहता है कि कहाँ सब अपने प्लान के मुताबिक चल रहा है। मैं इन्हें 5-0 से हराना चाहता था, लेकिन अभी 4-1 भी चलेगा। जिसे सुनते ही गोबू और सुन दोनों की दिमाग की बत्ती जल जाती है और वे लोग तुरंत टैंक के पूरे प्लान को समझ जाते हैं कि विन जिस राउंड पर होगा वे लोग उस राउंड को छोड़कर बाकी सभी राउंड पर कब्जा करेंगे। दूसरी तरफ हम ईशा को देखते हैं, वो वेंग पर नजर रखे हुए थी ताकि अगर वेंग किसी पर राउंड पर कब्जा करने के लिए जाता है तो वो वाटर राउंड पर भी कब्जा कर लें, जिससे 4-1 का टारगेट कंटिन्यू रहेगा। इधर ये सब सुनकर गोबू कहता है कि ऐसा तो हमारा हारना तय है, जिस पर सुन कहती है कि हमें किसी भी हालत में यहाँ पर कब्जा करना ही होगा। इस तरफ चेन और वुफिंग को लड़ते हुए देखते हैं। चेन वुफिंग के हर एक बार से बच रहा था, क्योंकि सुन ने उसे कहा था कि हमें अपोनेंट से लड़ना नहीं है बल्कि उसे स्वॉर्ड इंसर्ट करने से देरी करवानी है, ताकि हमारी स्वॉर्ड इंसर्ट रहे और हमारे पॉइंट बढ़ते रहें और हम जीत जाएं। कि तभी नकली वुफिंग चेन को गुस्सा दिलाने के लिए उसे यूजलेस कह के पुकारता है। जिसे सुनते ही हम चेन के बचपन का एक सीन देखते हैं, जहाँ पर उसके डैड उसे मार्शल आर्ट सिखा रहे होते हैं, लेकिन चेन वो सब नहीं सीखना चाहता था और वो उन्हें मना कर देता है। इसी कारण जब चेन के डैड उस पर अपना वार करने के लिए उस पर स्वॉर्ड फेंकने ही वाले थे कि तभी उनकी स्वॉर्ड दूर जाकर गिरती है और तभी हमें पता चलता है कि वहां पर लॉर्ड बुद्धा चेन को प्रोटेक्ट करते हुए दिखते हैं। वहीं प्रेजेंट में नकली वुफिंग नोटिस करता है कि पेड़ से गिरी हुई पत्तियां किसी ब्लड की तरह शार्प हैं। इसी के लिए वो अपनी नेगेटिव एनर्जी से सभी पत्तियों को जमा करता है और फिर उसे चेन की तरफ फेंकता है ताकि वो जख्मी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि चेन उन पत्तियों को अपने स्वार्थ से जरिए रोक लेता है, मगर फिर भी कुछ पत्तियों से जख्मी हो जाता है। यह देखकर नकली वुफिंग अपनी नेगेटिव एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाने लगता है। इस तरफ सुन गोबू को वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो अकेले टैंक से लड़ना चाहती थी। जिसे सुनकर ना चाहते हुए भी उसे गोबू को पीछे हटना पड़ता है, मगर वो कुछ दूर जाकर रुक जाता है और अपने पीछे अपने स्वॉर्ड बाहर निकालता है। यहाँ पर सुन को टैंक कहता है कि तुम अपनी कमजोर स्वॉर्ड की मदद से मेरे साथ नहीं लड़ पाओगी, जिस पर सुन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बिना स्वॉर्ड के भी लड़ सकती हूँ। जिसे सुनकर टैंक उसे कमजोर बताते हुए कहता है कि तुम बचपन से अभी तक बिल्कुल नहीं बदली, तुम पहले भी मुझसे हारा करती थी और आज भी हारने वाली हो। ये सुनकर सुन उस पर हमला कर देती है, जिसके कारण समरा और उसके बीच काफी तगड़ी फाइट होती है। तभी हम दूर खड़े गोबू को देखते हैं, वो अपनी स्वॉर्ड को चुपके से एक्टिव करता है, क्योंकि उसने कहा यहाँ पर आने से पहले सुन को कहा था कि उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है और उसकी स्पिरिट को बुलाकर हम डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमें ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन में ही यूज करना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम चेन को देखते हैं, वो नकली वुफिंग यानी लेडी बॉस के हमले से काफी ज्यादा घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो उसे स्वॉर्ड इंसर्ट करने से रोकता है, जिसके कारण नकली वुफिंग कुछ ऐसा करता है कि वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है।
जिसे देखकर वेंग की डैड काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और सीनियर एक्स को ये सब रोकने के लिए कहते हैं, जिस पर सीनियर्स कहती है कि चिंता मत कीजिए, गेम काफ़ी सिक्योर है, इसमें किसी की जान को कोई भी खतरा नहीं है। इसके बाद नकली वुफिंग घायल और रोते हुए चेन को लात मारकर दूर फेंक देता है और मेटा राउंड में अपनी स्वॉर्ड इंसर्ट करता है। वहीं पर काउंटडाउन चल रहा था, तभी चेन अपने दोस्तों को याद करता है, जिसके चलते उसके अंदर छुपी हुई लॉर्ड बुद्धा की पावर बाहर आ जाती है और फिर वहाँ पर नकली वुफिंग अटैक करता है, जो अपनी नेगेटिव एनर्जी से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चेन की पावर अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वह नकली वुफिंग की नेगेटिव एनर्जी को सरपास करके उस पर अटैक करता है, जिसके कारण वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। दूसरी तरफ ईशा टैंक को इन्फॉर्म करती है कि गोगू अपनी स्वॉर्ड स्पीड को बाहर निकाल रहा है। तभी हम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जहाँ पर गोगू सुन से कह रहा था कि वो अपनी स्वॉर्ड स्पीड को तभी बाहर निकाल सकता है जब हम किसी दूसरी पावरफुल स्पीड को सेक्रीफाइस करें। वहीं प्रेजेंट में और कई रास्ता न होने के कारण सुन अपनी स्वॉर्ड स्पीड को सेक्रीफाइस करती है ताकि गोगू स्वॉर्ड स्पीड को बाहर निकाल पाए। ये देखकर टैंक सुन पर हंसने लगता है कि अब तुम किसी काम की नहीं, क्योंकि तुमने अपनी स्वॉर्ड स्पीड सेक्रीफाइस कर दी। जस्ट इधर गोगू की स्वॉर्ड स्पीड बाहर निकलती है, जो कि काफ़ी बड़ा फिनिक्स होता है। ये देखकर टैंक का समुराई उस पर हमला करता है, लेकिन फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण टैंक का समुराई को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर टैंक दंग रह जाता है और कुछ नहीं कर पाता, जिसके बाद सुन फायर राउंड पर कब्जा कर लेती है। ये देखकर अपनी टीचर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी टीचर सीनियर एक्स को कहती है कि हमारे पास भी ज़्यादा पॉइंट है और हम भी जीत सकते हैं। तभी दोस्तों हमें एकदम से दिखाया जाता है कि वेंग राउंड पर कब्जा कर लेता है, जिसके कारण स्कोरबोर्ड अपडेट होता है और उसे देखकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं पर चेन स्कोरबोर्ड देखकर खुश होकर वो कहता है कि सुन का प्लान काम कर गया और वो सही थी। अब सीन नकली वुफिंग यानी लेडी वॉच की तरफ शिफ्ट होता है और उसे ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो वुफिंग की बॉडी को चीर कर बाहर निकलती है और चेन पर अटैक कर देती है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब दोस्तों इसके आगे क्या होगा, कौन जीतेगा, क्लास 59 या क्लास 60, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।